2 महीने बहुत मेहनत करी, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करी और जेईई मेन मेरा 9000 रैंक आ गई। अमन भैया इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई, सब बच्चे क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड थे उनके साथ काम करने के लिए, बहुत भीड़ हो गई, सब ने नाम लिखवाए। तो एट दी एंड जो भीड़ में से पार करके चढ़ के 40-50 नाम उन्होंने लिखे, उसमें से मैं शॉर्टलिस्ट हो गया था लकीली। अभी तक की जिंदगी में इंस्पिरेशन कौन रह चुके हैं? मतलब बहुत क्लीशेड आंसर है वैसे तो ये कि ऐसे इंस्पिरेशन कौन है, काफ़ी लोग बोलते हैं, बट मेरे केस में भी वही है, मेरे पापा मेरे इंस्पिरेशन है। कैसे हैं आप सब? दिस इज लखन कल्पना मास्टर एंड वेलकम टू एमयू पॉडकास्ट। होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी कॉलेज खुलने वाले हैं, सबके नोटिस आ चुके हैं, कोविड रेस्ट्रिक्शन सभी हट चुके हैं और अभी मैं एक और स्पीकर से आपको मिलवाने वाला हूँ, एक और धमाकेदार एपिसोड की तरफ मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, एक ऐसे बंदे से मिलाने वाला हूँ जिसने अपनी कॉलेज लाइफ में काफ़ी कुछ उखाड़ रखा है, साइड हसल करके। आप जानते होंगे उन्होंने अपनी कक्षा में वो काम कर चुके हैं, वहाँ से एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं, अमन दत्तरवाल के साथ भी वो काम कर चुके हैं। तो काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, किस तरीके से कॉलेज लाइफ भी जी उन्होंने, साइड हसल भी किया और ड्रीम कंपनी में उन्होंने पैकेज हासिल किया है, ड्रीम पैकेज, जो काफ़ी बच्चों का सपना होता है। और वो जिस कॉलेज से यूनिवर्सिटी का नाम है DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। और बाकी का हम हर्ष भाई से जानते हैं, मिस्टर हर्ष शर्मा से जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। तो हर्ष भाई कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया लखन भाई, एक तो इतनी तारीफ कर दी आपने, एक स्पीकर और साइड हसल और मिस्टर हर्ष शर्मा, तो इतनी इज्जत की हमें ना आदत नहीं है। तो यही है, अभी तो यार DTU में चल रहे हैं और इतना कुछ मतलब सीरियस नहीं है। लाइक पहले लाइफ में इतने कोई एम्बिशन थे नहीं, 9-10 तक एवरेज स्टूडेंट थे, उससे पहले फर्स्ट आते थे, मम्मी पढ़ाती थी। 11-12 में आके थोड़ा बड़ा करने का सोचा, उसके बाद जेईई मेन क्लियर हो गया, कॉलेज में आए, फिर यहाँ पर अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो हाँ, बस हार्डवर्क करते जा रहे हैं और रिजल्ट मिलते जा रहे हैं। अच्छा, तो जो कॉलेज में ज्वाइन करने से पहले जो साइड हसल के अलावा भी जो हसल होती है, जो आप पूरे दिन हसल करनी पड़ती है जेईई मेंस और IIT इन सब एग्जाम्स को देने के लिए, तो पहले आपका ड्रीम कॉलेज कुछ और था या आपने फिर ये जब आपको मिल ही गया तो आपने यही चूज़ कर लिया? हाँ, तो एकदम तुमने सही पकड़ा। स्टार्टिंग में मेरा ड्रीम कॉलेज तो था ही नहीं, बस एक कंफर्ट चाहिए था लाइफ के अंदर कि यार 12th तक पढ़ना है और कॉलेज के बाद जाके लाइफ चिल होगी। तो एक कॉलेज होता है हमारा MAIT नाम से है, IP का, तो मेरा वो गोल था, मेरे घर के पास भी था 10 मिनट दूर। तो मैं सोचा था कि उसी में जाऊँगा, 10 मिनट दूर है, मस्त लाइफ चिल होगी। फिर 12th में पता चला कि ऐसे IIT भी बढ़िया चीज़ होती है। जेईई मेन की तैयारी स्टार्ट करी, 2 महीने का टाइम था लगभग, तो सोचा कि चलो 2 महीने एक बार पूरा अच्छे से घिस के देख लेते हैं क्या होता है। 2 महीने बहुत मेहनत करी, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करी और जेईई मेन मेरा 9000 रैंक आ गई। तो मैंने सोचा यार तो हो ही जाएगा DTU में, चलो DTU चलते हैं। तो फिर वो वाला हटा दिया और जब DTU आए तो पता चला कि पहले विजन बहुत छोटा था, लेकिन अभी इससे भी बहुत बड़ी चीज़ें आगे हैं। अच्छा, जेईई एडवांस भी बहुत बड़ी चीज़ें आगे, IIT बहुत सारे हैं, तो DTU भी फिर एक छोटी चीज़ है, बट उस टाइम थोड़ा सा गोल एक्सटेंड करा और एक बढ़िया चीज़ मिल गई। तो उसके बाद से फिर थोड़ा सा वो माइंडसेट लिया कि अब से जो गोल्स रखने हैं वो थोड़े बड़े रखने हैं लाइफ के अंदर। तो बेसिकली DTU में आने के बाद क्या सोचा आपने कि कॉलेज से आप क्या अचीव कर सकते हो, और फिर अपनी कक्षा में ज्वाइन होने की कहानी क्या थी? अमन दत्तरवाल सर के साथ काम करना, अमन भैया के साथ, तो हर एक का ड्रीम रहता है, बट आप वहाँ तक कैसे पहुँचे? क्या आपका जर्नी रहा वहाँ तक? फिर उसके बाद और पूछते हैं आपसे। कॉलेज में आने से मेरा मतलब हमेशा से वही था कि करना है तो कुछ खुद का करना है जिसमें कंट्रोल हो। लाइक जॉब हमेशा ऐसा होता है कि आपके खुद के हाथ में ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता, जो आपको काम मिलता है वो आपको करना पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही करना था जिसमें कंट्रोल आपके हाथ में हो। तो हमेशा से ये था कि कॉलेज है, चलो ठीक है, बस एक डिग्री है, जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पज़, एक वर्स्ट केस के लिए डिग्री रहेगी बीटेक की, लेकिन करना बिजनेस ही है, चाहे वो फैमिली बिजनेस हो या कुछ नया करना है। बट सेकेंड ईयर में, ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर का टाइम था, एक सेमिनार हुआ अमन भैया का, और अपनी 12th क्लास में अमन भैया को बहुत फॉलो करता था। अच्छा, उनके सेमिनार में उन्होंने लास्ट में से पूछा कि कौन है जो पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, तो सारे बच्चे खड़े हो गए, बहुत भीड़ लग गई थी उस दिन। और इनफैक्ट जो हमारा कैमरामैन है यही मेरे साथ था उस सेमिनार के अंदर। अच्छा, तो अमन भैया, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई, सब बच्चे क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड थे उनके साथ काम करने के लिए, बहुत भीड़ हो गई, सब ने नाम लिखवाए। तो एट दी एंड जो भीड़ में से पार करके चढ़ के 40-50 नाम उन्होंने लिखे, उसमें से मैं शॉर्टलिस्ट हो गया था लकीली। और उसके बाद फिर उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, 20-22 बच्चे वहाँ गए थे। पहले हमारी एक मीटिंग हुई मॉल के अंदर, वहाँ पे उन्होंने अपना विजन क्लियर करा, और विजन बहुत पसंद आया क्योंकि टीचिंग में हमेशा से इंटरेस्ट था। अच्छा, बहुत ही 8th क्लास में, 9th क्लास में जब मैं था, जब से छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, फिर वो कंटिन्यूसली चलता रहा। तो एक तो भैया का नाम भी था बहुत, और टीचिंग का भी जॉब था, और यहाँ पर टीचिंग में बहुत मज़ा आता था, और एक अपॉर्चुनिटी तो थी अमन भैया के साथ काम करने की। तो उसमें इंटरेस्ट दिखाया। 22 में से एक बच्चा बचा था, 3-4 महीने बाद वो सिर्फ मैं बचा था, बाकी छोड़ के चले गए, कुछ से हुआ नहीं, कुछ को भैया ने शॉर्टलिस्ट कर दिया। तो वहाँ से फिर अपनी कक्षा की जर्नी स्टार्ट हो गई।
तो आपको क्या लगता है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि अमन भैया के साथ मतलब वहाँ पे जाके एकदम से हमारी लाइफ इजी हो जाती है, हमें कम काम करना पड़ता है, हसल कम करनी पड़ती है। तो वो चीज़ जो बाहर से दिख रही थी वो क्या अंदर आके वो रियलिटी हुई, या आप मतलब काफ़ी लोग छोड़ के चले गए तो उसका मतलब उनको काम ज़्यादा करना पड़ रहा था? मतलब ये लाइक दो धारी तलवार है, काम ज़्यादा होता है, हर जगह होता है, बट उसका फ़ायदा भी यही है। लाइक अब मैंने वहाँ पे इतनी मेहनत कर ली है, मतलब स्टार्टिंग में तो सब ऐसे चिल होता था कि कर रहे हैं, बट धीरे धीरे कंपनी बढ़ती है, गोल्स बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में हम सिर्फ कुछ ही क्लासेस को पढ़ा रहे थे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बाद में जाके वर्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो गए, क्लासेस बहुत ज़्यादा हो गई। और स्टार्टअप कल्चर में यही होता है कि एक इंसान पे बहुत ड्यूटीज़ होती हैं। मेरा काम सिर्फ वहाँ पढ़ाना नहीं था, मैं कोडिंग भी पढ़ाता था, कुछ मैं मटेरियल बना रहा हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा जो वीडियोस होती थी मीम्स वगैरह बना रहा हूँ, कुछ वैसे ग्राउंड लेवल के काम हो गए वो करने हो गए। कभी वेब सीरीज शूट हो रही है, उसके अंदर कुछ ऐसा काम करना है जिसमें थोड़ी ग्राउंड लेवल की नॉलेज ज़्यादा है, वो हम करने लग गए। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ मिलती थी, तो काम बहुत ज़्यादा होता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम 12-15 घंटे ऑफिस में बैठे हैं भैया के साथ, और ऐसा नहीं है कि भैया हमारे साथ नहीं है, और भैया को भी दिखता था वो कि इतने घंटे काम कर रहे हैं, तो भैया ऐसे कुछ बर्गर वगैरह मंगा देते थे हमारे लिए। तो वो काम ज़्यादा होता था, बट वहाँ से सीखने को भी बहुत कुछ मिल जाता था। बट जब तक सीखने को मिल रहा है, जब तक वो ज़्यादा काम चुभता नहीं है, जब तक नए नए एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, जब तक वो चुभता नहीं है मतलब। लेकिन अगर रिपीटेटिव काम है तो आई थिंक एक टाइम के बाद इंसान उसमें थोड़ा सा फेडअप हो जाएगा कि यार ज़्यादा काम हो रहा है। और उसके बाद फिर अलग अलग मोटिवेशंस रहती हैं, किसी के लिए पैसा मोटिवेशन है, किसी के लिए लर्निंग। अब सेम काम में आई थिंक लर्निंग वाला जो पार्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है, सिर्फ पैसे वाला पार्ट बचता है कुछ लोगों के लिए। तो जो लोग रिपीटेटिव काम कर रहे हैं आई थिंक वो उसके लिए अपग्रेड करना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली साइड हसल और कॉलेज वर्क, क्योंकि कॉलेज स्टडी कम होती है, वर्क ज़्यादा होता है, तो उस दोनों को मैनेज कैसे किया? और अमन दत्तरवाल के साथ काम करने में आपको जिम्मेदारी भी महसूस हुई होगी, तो वो जो आपने बोला था दो धारी तलवार, और वहाँ पे कॉलेज वर्क और इन दोनों चीज़ों को मैनेज करना इतना आसान नहीं है, और पर्सनल ग्रोथ पे कैसे काम किया उसके बाद? कॉलेज का जो काम होता है उसका लाइक मेन पॉइंट ये है कि आपका कॉलेज कैसा है वो डिपेंड करता है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं, इनफैक्ट मेरी फैमिली में भी कुछ लोग हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस में थे, उनके एक एक सेमेस्टर में 10 या 12 सब्जेक्ट होते थे। हमारे सेमेस्टर में मात्र मैक्स जो होते थे वो 5 जाते थे या 6 सब्जेक्ट जाते थे, जिसमें भी टीचर बोलते थे आना आओ मत आओ। मतलब कुछ टीचर स्ट्रिक्ट होते थे, कुछ चिल रहते थे। तो गवर्नमेंट कॉलेज का ही फ़ायदा रहता है पहली बात तो, और शेड्यूल बहुत लाइट रहता है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। और फ़ायदा क्या हुआ, सेकंड ईयर के बाद कोविड का लॉकडाउन लग गया, तो कॉलेज वगैरह सब ऑनलाइन हो गए। तो सारी चीज़ें जब ऑनलाइन हो गई तो उसके बाद थोड़ा सा उस वाले पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देने लगे। क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, वो हो रहा है। अटेंडेंस का उतना सीन नहीं है, टेस्ट के लिए ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ रहा, तो उसमें अपनी कक्षा की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। और ऑनलाइन कॉलेज वैसे निकलता गया। और बात रही पर्सनल ग्रोथ की, जैसा आपने पूछा, पर्सनल ग्रोथ आपको सराउंडिंग से ही मिलती है, आसपास के लोगों से मिलती है। तो वहाँ पे मेन जो सोर्स है वो तो अमन भी आए थे, क्योंकि उनका माइंडसेट नेक्स्ट लेवल चलता था हमारे कंपैरिजन में, उन्हीं से कुछ लर्निंग हमें मिलती थी। फिर आसपास के जो सारे लोग थे, अलग अलग पूरे इंडिया में अलग अलग जगह से लोग आए हैं, अलग अलग करियर से लोग आए हैं, और जैसे जैसे नए नए काम कर रहे हैं और नए लोगों से मिल रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोगों से ही मिल रहे हैं जिनका इंडस्ट्री में नाम है। काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जिनको देख के लगता है कि यार ये तो कौन ही है, और जब उनकी नेटवर्क देखते हैं तो पता चलता है ये तो यार पता नहीं क्या ही खरीद लेंगे, इतना पैसा है इनके पास। तो ऐसे डिफरेंट लोगों से मिले, तो वहाँ से माइंडसेट धीरे धीरे डेवलप होता है। हर इंसान से कुछ सीखने को मिलता है। तो हाँ, मेजर सोर्स अमन भैया रहते थे उस माइंडसेट को डेवलप करने में, बट जो सराउंडिंग होती है वहाँ से आपकी पर्सनल ग्रोथ निकल कर आती है। तो आपकी अभी तक की ज़िंदगी में इंस्पिरेशन कौन रह चुके हैं? मतलब अगर आप आंख बंद करें और फिर ऐसा आप सोचें मेंटोर नाम लेके, तो आपके दिमाग में सबसे पहले पिक्चर किसकी बनेगी? मतलब बहुत क्लीशेड आंसर है वैसे तो ये, कि जैसे इंस्पिरेशन कौन है, काफ़ी लोग बोलते हैं, बट मेरे केस में भी वही है, मेरे पापा मेरे इंस्पिरेशन है। क्योंकि उनके जब वो मेरी एज के थे तो उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, उनके पास ये सब अफोर्ड करने के लिए नहीं था। इनफैक्ट उनको 10th क्लास के अंदर ही बोल दिया गया था कि आपको पैसा कमाने हैं। तो उस टाइम मुझे पता है कि उस टाइम हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी थी, और जब मैं अपने पापा की एज पे हूँ 20-25 साल बाद, तो उन्होंने फाइनेंशियल कंडीशन हमारे लिए कैसी कर दी है और क्या फैसिलिटीज़ हमारे लिए हैं। और हमें भी पता है कि अपने टाइम पे उन्होंने कितनी मेहनत करी है। लाइक मम्मी अभी भी बताती हैं कि जब उनकी शादी हुई थी तो शादी के अगले दिन ही मम्मी बैठ के वेट कर रही है कि पापा काम से घर कब आएंगे, क्योंकि वो 2-2 दिन तक घर ही नहीं आते थे काम करते हुए, क्योंकि कंडीशंस उतनी थी नहीं और कुछ करना था ज़िंदगी में। जहाँ खुद थे वो चाहते नहीं थे कि नेक्स्ट जनरेशन वहाँ रहे। तो मेजर जो सोर्स है मोटिवेशन के वो पापा हैं, और सेकंड मम्मी है, क्योंकि इस सब के बाद जो घर संभालने वाला और बच्चों को संभालने वाला पार्ट होता है वो मम्मी को होता है। तो मम्मी ने 8th क्लास तक मम्मी ने ही पढ़ाया, और जब तक मम्मी ने पढ़ाया मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आया हूँ। तो मेजर मोटिवेशन सोर्स मम्मी पापा ही हैं। और उसके बाद इंस्पिरेशन हर इंसान से मिल जाती है,
लाइक लखन भी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन की तरह ही है। इनके एफर्ट्स मतलब ये एक यूनिवर्सिटी से नॉर्मल बच्चे की तरह ही हैं, वहाँ भी मतलब सेम यूनिवर्सिटी में काफ़ी बच्चे होंगे, बट ये इंसान जो एफर्ट्स मारता है, इसके पास अब कॉन्टैक्ट्स में बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं, काफ़ी यूट्यूबर्स भी हैं, तो हर जगह से इंस्पिरेशन मिलती है। बाकी जो मेजर है वो मेरे पेरेंट्स हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं बता दूं, तारीफ के लिए धन्यवाद। मैं अभी इतना लायक नहीं हूँ, अभी तो सीख रहा हूँ, अभी आई एम ए लर्नर। तो बेसिकली हर्ष भाई, अगर मैं बात करूँ तो 4 साल अभी आपको होने वाले हैं लगभग। तो इन 4 सालों में आपने अपनी कक्षा में 2 साल काम किया और अभी आप किसी कंपनी में ड्रीम पैकेज आपको अचीव हुआ है। तो उस कंपनी के बारे में मतलब मैं जानना चाहता हूँ उसकी जर्नी, प्लेसमेंट जर्नी, कि बेसिकली अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग कर रहा है किसी भी XYZ कॉलेज से, तो वो उस ड्रीम कंपनी या उसका जो पैकेज है उसको कैसे ग्रेप करे, और एटलीस्ट अगर वो वहाँ नहीं जाता तो वो किसी के अंडर काम करे, लाइक अमन भैया के साथ आपने काम किया, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो लाइक मेरा कॉलेज अच्छा है, ये मानता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मेहनत करी है उसके लिए। तो DTU के अंदर क्या है, ऑन कैंपस कंपनीज बहुत आती हैं, तो वो चीज़ पता है मेरे को। तो ऑफ कैंपस थोड़ा टफ होता है ऑन कैंपस से, तो कंपनीज आती हैं तो उतनी मेहनत नहीं करनी जितनी एक ऑफ कैंपस वाले बच्चे को करनी है। तो मैं कम टाइम देकर भी एक अच्छी कंपनी ग्रैब कर सकता हूँ, तो वही मैंने ऐसा करा। लाइक मेरा पहले कंपनी एम भी नहीं था, मैंने सोचा था अपनी कक्षा में ही करूँगा, बट अमन भैया ने बोला कि कभी भी एक चीज़ पे से लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए, हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, तो कुछ क्या पता नया आपको ज़्यादा बेहतर मिल जाए। तो वही जब कंपनीज आने वाली थी तो उससे पहले मैंने 2-3 महीने का एक ब्रेक ले लिया अपनी कक्षा से, और फिर वहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट करी। और उड़ान कंपनी है हमारी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल में मेरे को वहाँ पर एक फुल टाइम ऑफर मिल गया, और एक अच्छा पैकेज था जैसा ड्रीम बच्चों का होता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, लाइक सम्मन मतलब उसने जेईई मेंस में तैयारी करी अच्छी खासी, उसने DTU कॉलेज ज्वाइन किया, उसके बाद वो अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करता रहे या अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे फर्स्ट ईयर से प्लेसमेंट की। काफ़ी बच्चे होते हैं वो फर्स्ट ईयर से चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, कॉलेज लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं। तो कॉलेज लाइफ स्टार्टिंग से जिए या स्टार्टिंग से पहले प्लेसमेंट की तैयारी करें? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। हर लाइफ में ना हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है, और ऐसा कभी भी नहीं है कि आपको वेट करना है, हाथ पैर आपको पूरी ज़िंदगी भर मारने हैं, लेकिन हर चीज़ का टाइम होता है। जब आप 9th to 12th के अंदर हो, आपको हाथ पैर मारने हैं पढ़ाई के ऊपर, तो पढ़ाई के अंदर आप जितना ज़्यादा कर पा रहे हो उसमें उतने हाथ पैर मारो। जब आप कॉलेज में आ जाओ तब आपको हाथ पैर मारने हैं स्किल्स के ऊपर। आजकल की जनरेशन सोशल मीडिया से इतनी ज़्यादा इफेक्ट हो चुकी है ना, सबको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। 14 साल का बच्चा बोलता है मेरे को गाड़ी चलानी है, स्कूटी चलानी है पर्सनल, उसको पता है वो 18 साल पे उसको मिल जाएगी, बट उसको 14 साल में चाहिए। यहाँ वहीं 17-18 साल के बंदे को एक गर्लफ्रेंड चाहिए। क्यों चाहिए भाई? 20 पे तो 25 पे शादी हो ही जानी है ना, क्यों जल्दी चाहिए? तो अभी क्यों ना हम उस चीज़ पे फोकस करें जो एक्चुअली मेंट टू भी है। तो जैसे हम 8, 9 to 12 के अंदर हम अपनी पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, कॉलेज के अंदर अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करें, ताकि हमें एक अच्छी जॉब मिल पाए। और नो डाउट अगर एक अच्छी जॉब होगी तो अच्छा पैसा होगा, और अच्छा पैसा होगा तो आपको एक अच्छा पार्टनर भी मिलेगा। तो हर चीज़ एक टाइम के साथ आती है। तो वैसे ही आपको अपना पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करना है कि अभी मैं किस फेस पे हूँ, मेरी प्रायोरिटी क्या है, तो वैसे ही करना होता है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ट्राई करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स सीखो। आपको कुछ नहीं पता, आपके सामने 50 केक रखे, कौन सा अच्छा है, आपको सारे खा के ट्राई करने पड़ेंगे। तो आप डांसिंग में अच्छे हो, सिंगिंग में अच्छे हो, कोडिंग में अच्छे हो, फुटबॉल में अच्छे हो, वो जब भी पता चलेगा जब आप सब कुछ ट्राई कर लोगे। तो सब ट्राई करो, सब एक्सप्लोर करो, जिसमें अच्छे हो उसको आप कंटिन्यू फॉरवर्ड करो। तो अभी ये जो वीडियो टाइप पॉडकास्ट चल रहा है, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे ये क्या है। तो पॉडकास्ट एक तरीके का 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेशंस होती है, हम किसी बात को शेयर कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है हर्ष भाई, इसका क्या फ्यूचर होने वाला है? पॉडकास्ट का फ्यूचर धीरे धीरे बढ़ने वाला है इंडिया के अंदर। इनफैक्ट अभी भी काफ़ी ऐसे चैनल्स हैं जो पॉडकास्ट स्टार्टिंग में बहुत लो थे लेकिन अब ट्रेंड कर रहे हैं। पॉडकास्ट से एक्चुअली हमें लाइफ की नॉलेज मिल रही है, क्योंकि बात वही है, सिर्फ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से उतना नहीं सीख सकते, बाकी लोगों के एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखना है। प्लस इंटरनेट बूम आ ही चुका है, काफ़ी लोगों के पास इंटरनेट अवेलेबिलिटी अब है, तो वहाँ से सीखने को मिल रहा है। और सेम इंडस्ट्री के अंदर जो 5 साल 10 साल से एक्सपीरियंस लोग हैं, जब फ्रेशर उनसे सीखते हैं तो वो फिर अपनी इंडस्ट्री में कुछ नया करके दिखाते हैं। तो इससे पॉडकास्ट से काफ़ी चीज़ें बढ़ रही है, लोगों की नॉलेज बढ़ रही है, मैच्योरिटी आ रही है। पहले के मुकाबले जनरेशन हमारी काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, वो कंजर्वेटिव जो माइंडसेट था वो बदलता जा रहा है। प्लस एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं उसी कारण, क्योंकि जितने पॉडकास्ट में लोग होते हैं सेल्फ मेड होते हैं, काफ़ी सक्सेस अचीव कर चुके होते हैं, तो वहाँ से मोटिवेशन लेते हैं लोग। तो इसका बहुत फ्यूचर है इंडिया के अंदर, और आई थिंक आने वाली जनरेशन सब एक अपना मेजर टाइम पॉडकास्ट को दे रहे होंगे। तो बेसिकली अगर मैं पूरा सेशन समराइज करूं तो 4 साल की जर्नी में बहुत कुछ हासिल करी है हर्ष भाई ने, और लास्ट में
अगर मैं बात करूं कि लाइक आपका जो ड्रीम कंपनी है, फिर आपने और चीजें करी, अभी करेंटली आप किन चीजों पे मेन फोकस कर रहे हो पूरे होल डे में, और आगे आपका क्या प्लान है आगे 2 से 3 साल? ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आगे 4-5 साल क्या होने वाला है, तो 2 से 3 साल में आपका क्या बेसिक प्लान है या गोल है? तो करंटली मेरे पास एक ऑफ़र ऑलरेडी है फुल टाइम का, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे रुक जाना है। मैं एक इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ एक जगह पर, वहाँ पर मेरा पार्ट टाइम चल रहा है। और इस वक्त जो मेरा मेन फोकस है वो है स्किल्स के ऊपर, ताकि जब भी मैं जॉब के अंदर जाऊँ तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। और दूसरा थोड़ा सा पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, पर्सनल फिटनेस पे मैंने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, जो कॉलेज लाइफ में कभी नहीं दिया था। और बस मेन यही है अभी पर्सनल ग्रोथ हो जाए, क्योंकि अब एंट्री होने वाली है करियर के अंदर। कॉलेज खत्म हो चुका है, कॉलेज लाइफ एंड है, अब वो जिम्मेदारी आने वाली है। तो उसके लिए अपने आप को एक वैसा इंसान बनाना ज़रूरी है। तो अभी सारा फोकस पर्सनल ग्रोथ के ऊपर है। और बात रही 2-3 साल में क्या करना है, तो फिलहाल तो मैं जॉब पे ही स्टिक करूँगा, और साथ में बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। बट वो जो मेजर जॉब है वो चलेगी, क्योंकि इतनी मेहनत करी है तो उसका कुछ तो एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल अनअकैडमी पे आप एज ए एजुकेटर पढ़ा रहे हो, तो वहाँ से क्या लगता है कि वो जर्नी आपकी अभी स्टार्ट ही हुई है, तो वहाँ से आप कितना लंबा, कितना क्या गोल है आपका, और किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हो? पहली बात तो कंपनी का भी वर्क रहता है होल डे का, और फिर आप एजुकेशन भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है सैटरडे संडे पढ़ा रहे हो, आप तो डेली पढ़ा रहे हो, तो वो चीज़ कैसे मैनेज कर रहे हो? तो अभी वैसे ही जैसे मैंने बोला कि मेरी कंपनी में एक ऑफ़र आ चुका है, बट वो ऑफ़र आया है ज्वाइनिंग कॉलेज के बाद होती है, तो अभी फाइनल सेमेस्टर है, तो एक सेमेस्टर बाद मेरी ज्वाइनिंग होगी। और बात रही मैनेज की, तो अभी कॉलेज खुले हैं जस्ट, और फाइनल सेमेस्टर में हमारे ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं होते, 2-3 सब्जेक्ट होते हैं, तो वो टाइम थोड़ा मैनेज हो जाता है। और बात रही अनअकैडमी की, तो अनअकैडमी का मेरे को ऑफ़र आया था। लाइक अब काफ़ी लोग मेरे को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं इस चीज़ पे कि तूने यार अपनी कक्षा छोड़ दी अनअकैडमी के लिए, या कुछ लड़ाई हो गई अमन भैया से, तो वो सब डाउट्स लोगों के मन में आते रहते हैं। बट ऐसा नहीं है, अपनी कक्षा मैंने छोड़ी थी जून के अंदर, और अनअकैडमी का ऑफर मेरे को आया था नवंबर में। तो मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं अपनी कक्षा छोड़ के कहीं जाऊँगा। और बात रही वही है, नई नई चीज़ें ट्राई करनी है। अपनी कक्षा छोड़ने का मेन रीज़न बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, मैं बताता नहीं हूँ। लोग यही सोचते हैं कि भैया से लड़ाई हो गई या कुछ हो गया। लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं भी, जब तक आपको ग्रोथ मिल रही होती है, जब तक आप रहते हो, थोड़ी टाइम के बाद चीज़ें थोड़ी जैसा आपको चाहिए था वैसा नहीं होता, तो फिर आप नई चीज़ों पर ट्राई करते हो। वो एक मूवी देखी थी मैंने, रणवीर कपूर की एक मूवी है, उसमें वो कहता है कि आपको ज़िंदगी में कभी भी एक चीज़ के ऊपर स्टिक नहीं करना चाहिए, मतलब टाइम रहते कट लेना चाहिए जहाँ आपको ग्रोथ ना मिले, वरना ज़िंदगी भर रेगरेट होता है। तो अगर आपको खुद के लिए ग्रोथ नहीं मिल रही, तो आप अपना बेस्ट परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे, तो फिर वैसे रह के फ़ायदा नहीं था। इसलिए मैंने जून के अंदर ही अपनी कक्षा छोड़ दिया था, और एकदम गुड टर्म्स पे छोड़ा। कोई मेरी लड़ाई वड़ाई नहीं हुई। वहाँ के एम्प्लॉयज़ अभी तक मेरे दोस्त हैं, अमन भी, ऐसे मेरी बात होती रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अनअकैडमी का ऑफ़र आया, वो मेरे को अच्छा लगा, तो और कुछ नया भी ट्राई करना था, और फाइनल सेमेस्टर के अंदर मेरे पास टाइम भी था, तो मैंने वो इसलिए भी ज्वाइन कर रखा है। कल को अगर मैं अनअकैडमी छोड़ता भी हूँ, उसके बाद भी मैं नई चीज़ें ट्राई करता रहूँगा। कुछ काउंटर क्वेश्चन कर लेते हैं शॉर्ट, ठीक है? तो आप फ्री टाइम में क्या करते हो? फ्री टाइम में एकदम जो फ्री टाइम होता है उसमें मैं गेम खेलता हूँ, पीसी गेम्स। मेरा बचपन से शौक था, अब टाइम आ गया तो खेलता हूँ, वरना मैं जिम करता हूँ। और लाइक वीकेंड पे ज़्यादा फ्री टाइम मिल जाता है, तो हेल्थ वगैरह पे कैसे ध्यान देते हो? हेल्थ तो यही है कि न्यू ईयर से थोड़ा रेजोल्यूशन लिया है कि अब डाइटिंग करनी है, तो वो अभी चल रहा है। लगभग 5-7 किलो उड़ा चुका हूँ मैं 2022 के अंदर। तो और वीकेंड मेजर मेरा फैमिली को ही जाता है, बाकी फ्रेंड्स वगैरह से थोड़ी बात कर लेते हैं, और एकदम जो फ्री टाइम होता है उसमें मैं गेमिंग। फेवरेट मूवी और या वेब सीरीज कोई? फेवरेट ऐसे एक तो नहीं है, बट थोड़ी जो माइंड ट्विस्टिंग मूवीज़ होती है मेरे को पसंद आती हैं। क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ मेरे को ज़्यादा पसंद है। और ऐसे सच फेवरेट पूछो तो हैरी पॉटर अच्छी लगती है, और वो बहुत बार देख रखी है। तो हैरी पॉटर का कोई सीन जो आपको ध्यान हो अभी? सीन फाइनल मूवी का जो सीन आता है, जिसके अंदर सेवरस स्नेप जो होता है उसमें प्रोफेसर, उसकी जब रियलिटी पता चलती है, वो फेवरेट सीन है। अच्छा, तो कोई फेवरेट डेस्टिनी जहाँ आप जाना चाहते हो, फेवरेट प्लेस? प्लेस तो ऐसा सच नहीं है, एक वो है ड्रीम ट्रिप है कि मेरे को कार ट्रिप करनी है सिंगापुर की, वो करनी है दोस्तों के साथ, या उस टाइम तक अगर शादी होगी तो वाइफ के साथ। तो थाईलैंड से सिंगापुर तक की कार ट्रिप करनी है, वो मेरा ड्रीम है। शादी से ध्यान आया, कोई गर्लफ्रेंड है क्या भाई की? गर्लफ्रेंड वगैरह यार अभी तक तो बना ही नहीं, बट अब मतलब टाइम नहीं था उतना, तो अब टाइम मिलता है तो देखते हैं, करते हैं कुछ। तो जितने भी गर्ल्स इस वीडियोस को देख रही हैं उनके लिए अभी भी हमारे भाई फ्री बैठे हुए हैं, जब चाहे तब ऑफर फेंक दीजिए यहाँ पे। ऐसे कुछ नहीं, मेरा स्वयंवर नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल टिप्स दे रहे हैं, ठीक। तो लास्ट में कोई टिप्स देना चाहेंगे लाइक 18 to 20 ईयर्स स्टूडेंट को, और जो भी नए कॉलेज में घुस रहे हैं,
जो अपनी जर्नी स्टार्ट ही कर रहे हैं उनके लिए क्या टिप्स होगी एज ए सीनियर? एज ए सीनियर टिप यही रहेगी, आपको अपनी जर्नी खुद पता है, ठीक है। हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम होता है और आपको अपनी कंडीशन पता है। जो भी करना है अपनी कंडीशन के हिसाब से करना। कॉलेज के अंदर काफ़ी चीज़ें होंगी कि आपके ऊपर टेंशन हो रही है, कोई एक दोस्त आएगा आपको एक चीज़ देगा, ये ले, आपकी सारी टेंशन उड़ जाएगी। वहाँ पर आपको समझना है। कल को आपको कोई लड़की दिख जाएगी या कोई आपको अपोजिट जेंडर दिख जाएगा, आप अट्रैक्ट हो जाओगे, चलो यार टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको समझना है। इफ़ यू कैन अफोर्ड जब करो, ठीक है। नई चीज़ें ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो चीज़ आपके फ्यूचर को हर्ट करने वाली है तो उसको मत करना, और नई चीज़ें सारी एक्सप्लोर करनी है। अगर आपके सामने एक डांस सोसाइटी है ना, तो उसमें जाओ, कुछ नया सीखने को मिलेगा। कुछ भी अगर आपको नया मिल रहा है उसको ट्राई करो, लेकिन इतना गट इंस्टिंक्ट हमारे पास होता है कि वो क्या हमारे लिए ठीक है कि नहीं। नया ट्राई करने का मतलब, अगर दोस्त बोल रहे हैं चल पूरी रात भर दारू पी के पार्टी करेंगे, तो वो संभलना है वहाँ पर। अगर आपको कुछ एक्सप्लोर करना है तो जाओ, लेकिन विद इन योर लिमिट्स, जो आपको पता है आपको फ्यूचर को जो हर्ट नहीं करेगा वो करना है। एक्सप्लोर करते रहो और मेहनत करो। 24 साल तक की वो उम्र होती है, जब तक अगर इंसान मेहनत कर ले तो आने वाले 40 साल सुधर जाते हैं, और वही टाइम हमारा प्राइम टाइम होता है, तो उसको यूटिलाइज करना। तो बेसिकली हर्ष भाई बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब आपने अपना कीमती समय दिया। और ये जो शूट हो रहा है हमारा, ये प्रॉपर DTU में हो रहा है, या एक बार कैमरा मैन दिखा देना DTU, तो बहुत ही अच्छा कैंपस है। और ये जो शूट हो रहा है काफ़ी बड़ी मतलब इसमें स्ट्रगल लगा है, तो अगर आपका मन करे तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। और काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें टाइम लगा है लोकेशन ढूंढने में। और बाकी का वीडियो जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने मैक्सिमम ट्राई किए हैं, और आप कमेंट सेक्शन में और क्वेश्चन डाल सकते हैं। इन फ्यूचर अगर हम पॉडकास्ट करेंगे तो ज़रूर हम उन क्वेश्चंस को ले सकते हैं। और बाकी का हर्ष भाई बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर आने के लिए। और फिर आप यूनिवर्सिटी आइए तो हम अपनी यूनिवर्सिटी दिखाएंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अभी तो हम आपके पास आए हैं, दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। और लास्ट में कोई ऐसा मैसेज जो सभी ऑडियंस को देना चाहेंगे आप? बस मेहनत करते रहो, मेहनत के आगे सब झुक जाता है। कृष्ण जी ने बोला था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो काफ़ी लोग ऐसे कर्म करते हैं जिसका फल बेकार होता है और चिंता नहीं करते उसकी। कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, लेकिन वो जो मछली की आँख है उस पर से फोकस नहीं हटना चाहिए। कहीं फोकस कहीं और करके अगर कर्म कर दिया तो फल फिर बहुत बढ़िया मिलने वाला है। तो बस यही कहना चाहूँगा। और बाकी लखन भाई को बहुत बहुत थैंक यू, लखनऊ से दिल्ली आए हैं स्पेशली पॉडकास्ट शूट करने के लिए। तो हम भी जाएंगे सीधा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी, और फिर कुछ मज़ेदार करेंगे। और कैंपस हमारा वैसे भी और ज़्यादा अच्छा है, तो हम दिखाएंगे आपको। ये तो बेसिकली बात हो गई, TTU की वजह से चलेगा। तो बेसिकली और लास्ट में अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए जो अभी नए नए आए हैं कॉलेज में और जिनको ज़्यादा नीड है। तो बेसिकली हर्ष भाई बहुत बहुत थैंक यू। और हर्ष भाई के सारे लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप जाके फॉलो कर सकते हो। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी का इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक चलते गए, सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।